मिशन में आपको क्यों जुड़ना है, ये बस 5 मिनट के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। साथियों, हमारा मिशन है हरित सेक्रेटरी टीम और आरसीएम सिस्टम दोनों ने मिलकर के 15 साल पहले इस मिशन पर कार्य शुरू किया साथियों, और ये कार्य है सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। साथियों, आप ये नहीं देखिए मैडम, आगे बढ़िए, मैं जब बोलूंगा पहला वाला। अब आपके मन में विचार आएगा ये क्या मिशन है, सॉइल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य क्या है, प्लांट का स्वास्थ्य क्या है, उससे हमारी ह्यूमन की हेल्थ का क्या रिलेशन है? सर 100% रिलेशन है। हम जो किसान जो अनाज उगाता है, जिस खेती में हम लोग के वो फसलें लेते हैं, वो खेती की जो मिट्टी है, जमीन है, आज बीमार पड़ी हुई है। उसके हेल्थ को अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो उसमें आने वाले पौधे ठीक नहीं रहेंगे, और पौधों का स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहा, हम जो खाना खाते हैं वो कोई फैक्ट्री से बन के नहीं आता, वो खेतों से आता है। और हमारे शरीर को जो न्यूट्रिएंट लगते हैं, जो अन्न तत्व लगते हैं, वो हमारे खाने से ही मिलते हैं। अगर सॉइल हेल्थ ठीक नहीं रहा तो इस धरती पर कोई भी आदमी जीवित नहीं रह सकता। साथियों, अभी बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई है, सदगुरु जी ने, कोयम्बटूर के जो सदगुरु जी है, उन्होंने सेव सॉइल, पिछले साल उन्होंने लंदन से कावेरी बेसिन 30,000 किलोमीटर का बाइक रैली किया, और लगभग 27 कंट्रीज से ये रैली आया। 74 कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को वो मिले। पूरे विश्व में सबसे बड़ी मूवमेंट चलाई है सदगुरु जी ने। नासिक में उनका आना हुआ, उसी लाइन में नासिक में आए थे, तो नासिक में हम लोग स्पॉन्सर थे उसके, और 24,000 लोगों का प्रोग्राम हमने नासिक में अरेंज किया था। क्यों? साथियों, इस धरती पर जो जीव जन्म लेते हैं, मैं आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, जीवों की बात कर रहा हूं, लगभग 87% जीव ये हमारे धरती मां पर निर्भर है। अगर धरती नहीं रहेगी, मिट्टी अच्छी नहीं रहेगी, तो 87% जीव जीवित नहीं रह सकते, और हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विश्व की यूएन एजेंसी कह रही है 2050 तक वर्ल्ड की, बेंगलोर की नहीं, पूरे विश्व की लगभग 80% सॉइल, 80% जमीन ये बंजर हो जाएगी, जहां पर कोई फसल पौधे नहीं उगेंगे। क्या खाएंगे आप? 2070 में विश्व के किसी भी जमीन पर पौधा नहीं उगेगा। ये होने वाला है। बहुत सारे लोगों के मन में विचार आएगा 2050, अभी तो मैं 60 का हूं, 2-4 साल में टपक जाऊंगा। किसी की कोई गारंटी नहीं रही है, सब चलते चलते आदमी टपक रहा है। इतने हार्ट डिसीज, इतने भयंकर तरीके से लोगों की मौतें हो रही है। सर, अभी 8 दिन पहले मेरे बहुत नजदीक के रिश्तेदार, 21 ईयर का, 21 साल का लड़का, 31 दिसंबर को घर में 31 दिसंबर मनाया उन्होंने। माँ बाप प्राइमरी टीचर है, और रात को घर में ही 31 दिसंबर मनाया, हंसते खेलते हुए। रात को 1:30 बजे सोया, सुबह उठाई, नींद में अटैक आया। बहुत सारे किस्से आपको सुनने को मिलेंगे साथियों। इसीलिए कह रहा हूं मैं, ये जो मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट खरीदो मत खरीदो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इस मिशन पे काम करो मेरे भाइयों। अगर मानव जीवन को बचाना है, इस धरती मां को बचाना है, तो आपको इस मिशन पे काम करना है। हमारे पास कोई मिशन नहीं है साथियों। ह्यूमन हेल्थ, आज कैंसर, ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, वर्ल्ड में ये कोई बहुत खुशी मनाने वाली बात नहीं है। सब
कैंसर में हम नंबर 1 है पूरे विश्व में, सबसे ज्यादा पेशेंट इंडिया में। डायबिटीज के वर्ल्ड में जितने पेशेंट है उससे 49% भारत देश में। आज भारत देश में यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए ना, मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे 50 लोगों को डायबिटीज शक्कर की बीमारी होगी। हर 18 आदमी के पीछे एक आदमी को शुगर की बीमारी है। आज भारत देश में जितनी डेथ हो रही है 28% डेथ सिर्फ हार्ट डिसीज की वजह से हो रही है। और इसका मुख्य कारण क्या है मालूम है आपको? हम सोचते ही नहीं। लोग कहते हैं टेंशन बढ़ गया, ये हो गया, पावर बढ़ गया, अरे ये प्रेशर कुकर है क्या? हम प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। हर आदमी प्रेशर में जीवन जी रहा है। प्रेशर बढ़ गया। कौन सा प्रेशर? शरीर में कैसे प्रेशर बढ़ेगा? नहीं मेरे भाइयों, हम जो खाना खा रहे हैं ना, हमारी जो लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है ना, बड़े शौक से हम लोग बाहर का जंक फूड खा रहे, फास्ट फूड खा रहे, जिससे शरीर को कुछ नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से आज ह्यूमन हेल्थ हमें परेशान कर दिया है। आज किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, कैंसर के हॉस्पिटल में चले जाओ, हार्ट डिसीज के हॉस्पिटल में चले जाओ, वेटिंग पे आदमी को रहना पड़ रहा है। तो ये आने वाले दिनों में और क्या होगा? आप नेक्स्ट जनरेशन को क्या देके जाना चाहते हो? ऐसा भूखा कंगाल और इतना बीमारियों से भरा हुआ भारत देश देके जाना चाहते हो? नहीं साथियों। इसीलिए आज सीएम सिस्टम में और हेल्थ सेंटर ने इस मिशन को चलाया है, सिर्फ सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम बेंगलोर में रहते हैं, हम क्या करें? हम मिट्टी को कैसे बचाएं? आप बताइए हमें, हम करने के लिए तैयार है। तो साथियों, आपको एक ही काम करना है। जितने लोग यहाँ रहते हैं, कल भी मेरा सेमिनार तो अभी यहाँ के कुछ गांव है मेरे ध्यान में भी नहीं रहते, तो वहां पर जो बात हो रही थी कि सर हम लोग शहरों में रहते हैं तो हम कैसे काम करें? क्या शहरों में रहने वाले लोग आपके कोई रिश्तेदार गांव में नहीं रहते? कोई रिश्तेदार फार्मर नहीं है? कोई रिश्तेदार खेती नहीं करते? 100% करते हैं। जाइए उनको अवगत करिए, उनको बताइए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना आने वाले दिनों के लिए आपकी मजबूरी बनने वाली है। क्योंकि अनगिनत हम लोग रासायनिक खाद डाल रहे हैं, उसके बाद रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इतना भयंकर बड़े पैमाने पे अरबों खरबों रुपयों का भारत देश में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री साथियों 12 लाख करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, हर साल 12 लाख करोड़ की खरीदारी होती है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। और उसमें